सेटिंग ये सेटिंग आइकॉन नजर आया सबको? सेटिंग्स के आइकॉन के ऊपर आपके पास एक सेटिंग्स का ही लिखा होगा 4th नंबर पे। आपके पास 3rd है, चले मेरे पास 4th है। मैं क्योंकि मैंने अकाउंट को सिंक किया मैं तो आपकी काउंटिंग जो है ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन है ये सेटिंग्स का ही। सबको नजर आ गया? इस पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास ये एक सेटिंग सर्च बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा जिस पे लिखा होगा सर्च सेटिंग्स। ओपन हो गया? कितने लोगों का नहीं हुआ? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सेटिंग्स पे क्लिक करने, सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद 4th या 3rd ऑप्शन होगी सेटिंग्स की, और इस पे भी आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये सर्च सेटिंग का एक डायलॉग ओपन हो जाएगा। कितने लोगों का ओपन हो गया है? किसी को समझ ना आई हो? एनीवन? नहीं आई समझ? अच्छा, आपने हाथ खड़ा भी नहीं है। यहां पे आपने लिखना है ऑटो सेव, ठीक है? ऑटो सेव लिखना है आपने। वैसे ये रेकमेंडेड नहीं होता ऑटो सेव, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब आप बहुत हाई लेवल पे डेवलपमेंट कर रहे हो तो बार बार फाइल को खुद ही सेव करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ऑटो सेव की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन केस आपने करना है तो आप इसमें सिर्फ एक ऑप्शन आपने यूज करनी है। ऑटो सेव पे आपने क्या लिखना है? क्लिक करना है। ऑटो सेव पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे लिखा होगा कि फाइल ऑटो सेव कंट्रोल ऑटो सेव एडिटर्स टू अनसेव चेंजेस। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन नजर आएंगे। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होगा सबका ऑफ ही है। आफ्टर डिले का मतलब होता है कि कुछ 2 या 3 सेकंड्स के बाद ये फाइल को खुद ही सेव कर देता है, आपको मैन्युअली सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैन्युअली सेव के क्या होता है? कंट्रोल एस के साथ, और कुछ स्टूडेंट्स को कंट्रोल एस नहीं दबा रहे हैं जब फाइलों में पता नहीं चलती फाइल सेव हुई है कि नहीं। मैंने बताया था कि जब फाइल सेव नहीं होती तो ऊपर आपके पास एक सर्कल आता है व्हाइट कलर का जो इंडिकेट करता है कि फाइल सेव नहीं है। आपने क्या करना है कि आफ्टर डिले वाला सेलेक्ट करना है अगर आपने ये ऑटो सेव के ऑप्शन को यूज करना है। आप आफ्टर डिले का मतलब होता है ये कुछ सेकंड्स के बाद, मतलब 2 या 3 सेकंड्स के बाद ना ये फाइल आपकी खुद ब खुद ही सेव कर देता है। अगर आप इसे देखना है, आप देख भी लेते हैं इसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई चेंजेस की सेव नहीं हुई, आप चाहे TSC कर लें, आप उसे रन कर लें, आपकी आउटपुट नजर नहीं आएगी। आउटपुट नजर आने की सिर्फ रीजन ही है कि आपकी फाइल सेव नहीं। क्लियर है सबको? और फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल एस, कंट्रोल एस सबको पता है? आपने जब भी फाइल सेव करनी है आपने हमेशा कंट्रोल एस करना है। मैक यूजर्स के लिए कमांड कर देता है ना, मैक में कमांड होती है, विंडो में कंट्रोल होता है। ओके, अब हमने क्या करना है? असाइनमेंट को डिस्कस करना है। मैंने क्या किया था, एक प्रोजेक्ट बनाया था लर्न टाइपस्क्रिप्ट के नाम से, ठीक है? और उसके अंदर मैंने क्या किया था, TS कंफिग और इस तरह की जो चीजें हैं वो सारी ऐड कर दी, ठीक है? मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ। लास्ट टाइम जो सेशन था वो था 17 को 18 को बनाई जा 17 मार्च सिलेक्ट करके करना है। पीछे कर, पीछे कर, पीछे कर। मैं इसका नाम रख देता हूँ 17 मार्च। पीछे हो। और हमने 17 मार्च में सारा काम को यहाँ पे मूव कर देता हूँ। वेरी गुड, ये 17 मार्च में आ गया। अब मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया है असाइनमेंट के नाम से। असाइनमेंट। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी असाइनमेंट्स हैं मैं आपके साथ यहीं पे शेयर करूंगा, क्लास में भी उसका सोल्यूशन, और कुछ असाइनमेंट्स का करूंगा, कुछ का नहीं करूंगा, डिपेंड ऑन द टाइम, और बाकी जो चीजें आपने वो कवर अप करके लेनी है। ओके, अब मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया। मैंने आपको बताया था टर्मिनल ओपन करने के लिए आप यहाँ पे जाते हैं न्यू टर्मिनल, और न्यू टर्मिनल पे आप क्लिक करते हैं तो आपका एक टर्मिनल क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। आपका जब भी टर्मिनल ओपन होता है वो बाय डिफॉल्ट आपके हमेशा पेरेंट फोल्डर के अंदर ओपन होता है। मेरा पेरेंट फोल्डर कौन सा है यहाँ पे? बैश 57।
मेरा जो टर्मिनल भी ओपन होगा वो किसको इंडिकेट कर रहा है, बैच 57 को। अब मैंने क्या करना है, फर्दर मूव करना है, कहाँ पे मूव करना है, लर्न टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। मैं यहाँ पे लिखूंगा CD और लर्न। आप जैसे ही टैब दबाते हैं, आप 1 या 2 या 3 कैरेक्टर लिखते हैं, आप जैसे ही टैब दबाते हैं तो विंडो इंटेलिजेंस आपके पास भाई इस नाम से सिर्फ एक ही फोल्डर है, आपको पूरे कंप्लीट स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। आपका ये अगर है तो आप वेरीफाई कर दो, आप चले जाओ। मैंने क्या किया, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये देखिए लर्न टाइपस्क्रिप्ट। अब मेरा फोल्डर कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, लर्न टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। मैं जब भी नया टर्मिनल ओपन करूंगा वो हमेशा मेरा बैच 57 में जाएगा। अब इसका मतलब है कि भाई ये इसका जो पॉइंट आउट है वो लर्न टाइपस्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर है। अब मुझे लर्न टाइपस्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर के अंदर जाना है, जो कौन सा मेरे पास, असाइनमेंट का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ CD असाइनमेंट, टैब दबाया, इसने करके भाई ये आ गया असाइनमेंट। अब असाइनमेंट के अंदर फर्दर मेरे पास कोई फोल्डर नहीं है, ठीक है, ठीक है, मैंने नहीं बनाई, मेरी मर्जी। मैं इसके अंदर भी एक फोल्डर बना सकता हूँ। जैसे कि आप देखिए मेरा पॉइंट आउट कहाँ पे कर रहा है, असाइनमेंट पे। हम स्टेप बाय स्टेप चलें। सबसे पहले पेरेंट डायरेक्टरी CD चेंज कमांड, कहाँ पे वो कह रहा है भाई कहाँ पे जाना है, आपने लर्न टाइपस्क्रिप्ट के अंदर चला गया। अब मेरे पास वो कहाँ पे आ गया, लर्न टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। उसके अंदर आगे से मैंने बताया कि अगेन CD करो और असाइनमेंट पे चले जाओ। उसने कहा कि ठीक है भाई, अब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, असाइनमेंट के अंदर खड़ा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आके असाइनमेंट के अंदर एक फर्दर फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। एक नया फोल्डर बना लिया, इसका नाम मैंने रख लिया, मैं इसे कह देता हूँ कि असाइनमेंट जो थी वो आपकी 18 मार्च वाली असाइनमेंट थी, ठीक है। 18 मार्च के अंदर जो आपकी असाइनमेंट थी वो हमने यहाँ पे बना ली। अब मैं इसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स बना सकता हूँ। एक चीज याद रखिएगा कि जब आप किसी फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं VS कोड के अंदर, तो यहाँ पे उसके नीचे एक अंडरलाइन नजर आती है, वो ये इंडिकेट करती है कि भाई ये वाला फोल्डर आप सिलेक्ट करें। अब जब आपने ये वाला सिलेक्ट किया हुआ है, जब आप न्यू फाइल ऐड करेंगे या न्यू फोल्डर ऐड करेंगे, वो इस फोल्डर में होगा। आपने ये वाला सिलेक्ट किया और आप ये अज्यूम करें कि आपका फोल्डर 18 मार्च के अंदर हो, तो ऐसा नहीं है। आपने सिलेक्ट जो किया है वो असाइनमेंट वाला किया हुआ है, तो आपकी नई फाइल या नया फोल्डर के असाइनमेंट के अंदर ही बनेगा, 18 मार्च के अंदर वो नहीं बनेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अब 18 मार्च को सिलेक्ट किया है, तो ये देखें जैसे मैंने 18 मार्च को सिलेक्ट किया है तो अब मेरे पास ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन नहीं है। 18 मार्च के अंदर मैंने असाइनमेंट का क्वेश्चन था कि आपने बनाना है क्वेश्चन 1 का एक फोल्डर बनाना है। ये आपके पास असाइनमेंट का जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब फोल्डर की हायरार्की नहीं है। आपने में भी असाइनमेंट का अलग से फोल्डर बनाया हो, तो मैंने क्योंकि एक ही सबके साथ रेपो शेयर करनी है, तो मैंने उसी के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स बनाता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बार बार आपसे वो रेपो शेयर करने के लिए अलग से लिंक शेयर ना करने पड़े। लेकिन आपकी मर्जी कि अगर आपने असाइनमेंट का अलग से फोल्डर बनाया तो डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ये वाली असाइनमेंट्स आपने करनी किस तरह से। क्वेश्चन 1 करने के बाद आपके पास जो स्टेप था, आपने क्या करना था, CD, यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्वेश्चन टैब, नहीं CD है मेरे पास 18 मार्च को पॉइंट आउट कर रहे हैं आप, ये देखिए। उसके बाद CD क्वेश्चन 1, इसके अंदर आके आपने क्या करना था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसी भी फोल्डर में आना है तो आपने वेरीफाई करना है कि आपकी टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल है या नहीं है। उसके लिए आपने लिखना था TSC स्पेस -B। ये आपको टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन बताएगा कि भाई आपकी टाइपस्क्रिप्ट ये वाली है। अगर यहाँ पे आपके पास आता है कि TSC कमांड नॉट फाउंड या रिकॉग्नाइज्ड, तो इसका ये मतलब है कि आपकी टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल नहीं है। तो पहले आपने टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल कर लिया, और टाइपस्क्रिप्ट पहले इंस्टॉल करने के लिए आपकी कमांड थी npm i-g टाइपस्क्रिप्ट, ये हो गया। उसके बाद जो आपके पास पॉइंट था, सेकंड स्टेप, वो था कि TSC -init आपने init करना है। इससे क्या होगा कि आपके उस फोल्डर के अंदर एक tsconfig.json की फाइल बनेगी, बन गई, हमने वो बना भी ली। सेकंड स्टेप क्या था कि भाई अब आपने उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, ये वाला क्वेश्चन, और उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम आपने रखना है index.ts। और index.ts के अंदर आपने क्या करना था, काम करना था। वो काम आपका बस क्या था कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर था कि आपने console.log और उसके अंदर आपने प्रिंट करना था
हेलो वर्ल्ड। ये आपके असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद आपने क्या करना था, अब आपने अपनी आउटपुट को वेरीफाई करना था कि भाई, अब एक कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ था, ये ये असाइनमेंट आपने लिख ली, फाइल उन्होंने ये वेरीफाई नहीं किया कि भाई मेरी फाइल सेव है कि नहीं है। उन्होंने क्या किया, टर्मिनल ओपन किया। टर्मिनल ओपन करने के बाद ऐसे यहाँ तक सबको टर्मिनल समझ आ गई है ना। मुझे टर्मिनल अलग से ओपन करने दें क्योंकि ये ना स्क्रीन लैपटॉप में बहुत जूमिंग है। यहाँ पे तो कम लग रही है लेकिन लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा है। ये टर्मिनल अलग से ओपन करने दें। ओके, मैं सेम टेक्निक में जाऊंगा जो हम वहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम उसी टेक्निक में जाएंगे। सेम टेक्निक के अंदर CD मेरा प्रैक्टिस का फोल्डर है, CD बैच 57 है आपका, CD लर्न ट्रांसक्रिप्ट है, CD असाइनमेंट है, CD 18 है और उसके बाद CD क्वेश्चन 1। ये सेम टर्मिनल वहीं पे आ गया जहाँ पे वो आपको नजर आ रहा था। ठीक है, मैंने टर्मिनल ये वाला ओपन कर लिया। भैया आप बंद हो जाओ, दूसरा काम है ये। अब कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ये काम किया हुआ था कि आपका फाइल सेव नहीं किया आपने यहाँ पे TSC कर दिए। आपके पास सेकंड स्टेप ये TSC करना है। इससे क्या होगा कि उस फोल्डर के अंदर एक जावास्क्रिप्ट फाइल बन जाएगी और जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाने के बाद आपने उसे क्या करना था, नोड index.js, और ये कह रहे थे कि हमारे पास उसने सेव कर दिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के पास उनके पास आउटपुट नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आपने फाइल ही सेव नहीं की। ये उसने कंपाइल कर दी क्योंकि मेरी ऑलरेडी फाइल उसने सेव की है, कंपाइल टाइम पे वो सेव कर लेता है मेरी फाइल ऑटो कंपाइल से लेकर। तो ये कुछ स्टूडेंट्स के इश्यूज थे कि आपने पहले हमेशा फाइल सेव कर दी। अब मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखें मैंने कुछ चेंजेस की हैं, मैंने फाइल को सेव नहीं किया। अगेन मैं भी चेंजेस करता हूँ, मैंने फाइल को सेव नहीं किया। ठीक है, मैं दोबारा इसे रन कर रहा हूँ तो मेरे पास आउटपुट वो वाली नजर नहीं आएगी। सबसे पहले आपने दोबारा फाइल को सेव करना है, सेव करने के बाद दोबारा आपने इसे कंपाइल करना है TSC के साथ, और दोबारा आपने इसे क्या करना है, रन करना है। ये देखें, तो ये आपके पास क्या थे, चेंजेस जो थे वो नजर आने थे। क्लियर है सबको? ये था आपके असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन, और इसका आपने लेना था स्क्रीनशॉट। आप जिस तरह भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट लिया इस तरह से करके। ठीक है, आपके पास प्रिंट स्क्रीन होती है, डिफरेंट वेज होते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप वो ले सकते हैं। ये हो गया आपके पास। फिर आपके पास आता था असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन। मैं इसे वापस कर देता हूँ लोड। उसके लिए मैंने क्या कहा था कि दोबारा आपने क्या करना है कि एक फोल्डर दोबारा बनाना है। अब मैं फोल्डर बनाता हूँ क्वेश्चन 2 के नाम से। आप एक ही फोल्डर में कर सकते हैं, लोगों ने की हुई है वो एक्सेप्टेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो रिजेक्ट करूंगा, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये बार बार फोल्डर बनाने की सिर्फ यही थी कि आपको पता चले कि भी हमें हर फोल्डर के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या करना है, क्या काम करना है, क्या चीज़ हमें करनी है। अगेन मैंने अब क्वेश्चन 2 की फाइल बनाई है, तो अब मेरा टर्मिनल किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है, क्वेश्चन 1 को। अब मैंने बैक जाना है, तो बैक जाने के लिए क्या कमांड थी, CD स्पेस डॉट। अब देखिए ये कहाँ पे आ गया, 18 मार्च। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CD क्वेश्चन, तो वो ये कह रहा है कि भाई उसने टैब से तो क्या किया, ऑटो इंटेलिजेंस ने कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसने 1 और 2 नहीं लगाया, क्योंकि ऑटो इंटेलिजेंस को ये नहीं पता ना कि आपने क्वेश्चन 1 के अंदर जाना है, क्वेश्चन 2 के अंदर जाना है। उसने सिर्फ नेम कंप्लीट किया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन 2, और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। विंडो के अंदर होती है CLS, आपने टर्मिनल से आउटपुट को क्लियर करना होगा। मैक के अंदर होती है क्लियर। कुछ लोग क्लियर लिख रहे होंगे, उनके पास ये आता होगा कि भाई क्लियर नॉट फाउंड। विंडो के अंदर होती है टर्मिनल के ऊपर से डाटा को क्लियर करने के लिए CLS की कमांड, ये होती है CLS की कमांड होती है, जो कि टर्मिनल के अंदर से आपकी जो आउटपुट होती है वो क्लियर हो जाती है। ठीक है, अगेन क्वेश्चन 2 आपने क्या किया, इंडिकेट किया। क्वेश्चन 2 में आने के बाद सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है, TSC -- init
आपके पास टीएस कंफिग की एक फाइल बन जाएगी। वेल एंड गुड, आपने वेरीफाई भी कर लिया कि भाई क्वेश्चन 2 के अंदर भी ये फाइल बन गई। दूसरा आपने क्या किया, इस फोल्डर को सिलेक्ट करके इसके अंदर दोबारा एक फाइल बनाई जो थी कि index.ts, और इसके अंदर भी था आपके पास console.log, और क्या मैसेज प्रिंट करना था इसके अंदर, डेट एंड टाइम। मैं कह देता हूँ कभी डेट है मेरे पास 24 मार्च 2024 और टाइम है मेरे पास 12:59 PM। ये चीज आपने प्रिंट कर ली। अब आपने ये प्रिंट कर ली, आपने फाइल को क्या किया, सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, अगेन आपने लिखना है यहाँ पे TSC लिखेंगे तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, दोबारा कंपाइल होगी। कंपाइल का मतलब है कि टाइपस्क्रिप्ट का कोड किस में चला जाएगा, जावास्क्रिप्ट में। और आपने कभी भी जावास्क्रिप्ट फाइल को ओपन करके नहीं देखना। अगर आपके पास आउटपुट नहीं आई तो आपने टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को देखना है। जावास्क्रिप्ट की फाइल को आपने इग्नोर करना है कि उसको है ही नहीं, सिर्फ रन करने की हमें वो चाहिए। अगेन नोड index.js। अब ये देखिए मेरे पास वो टाइम प्रिंट हो गया। सेम एज इट इज आपने क्वेश्चन 3 के लिए करना था, क्वेश्चन 4 के लिए करना था और क्वेश्चन 5 के लिए करना था। अब बताएं इसमें कितना मुश्किल काम है, और जिन लोगों ने नहीं की। जी सर, जी मेरे, हाँ, आप अगर आप इंडेक्स